ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के व्यारा सेवा केंद्र की ओर से नवरात्रि के पावन पर्व के निमित्त एक बहुत ही सुंदर चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन किया गया है, जिसे हम वीडियो के द्वारा शेयर कर रहे हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन आसो सुद एकम से लेके आसो सुद नौम तक ये नवरात्रि का त्यौहार बड़ी ही श्रद्धा भावना से भक्त लोग देवियों की महिमा करते हुए, रास गरबा करते हुए, ताल से ताल मिलाते हुए यह त्यौहार बड़े उमंग उत्साह से मनाते हैं। और इन दिनों में छोटी छोटी बालिकाएं, बालक, युवा सब नए नए वस्त्र पहन के, अच्छे आभूषण पहन करके रास गरबा में शामिल होते। प्रकृति भी अपना जैसे नया श्रृंगार कर लेती। जो पेड़ पौधे हैं उस पर नए पत्ते अंकुरित होने लगते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु जो है वो वर्षा ऋतु जाने के बाद हेमंत ऋतु का आगमन होता, तो फिर प्रकृति में भी परिवर्तन आ जाता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, खेत भी धन धान्य से भरपूर हो जाते और कृषक के मन में भी खुशी आ जाती। मानव मन में भी खुशी का संचार होने लगता है। तो ऐसे इस समय पर खास करके जो हम देवियों की महिमा करते, देवियों की पूजा, आराधना, गायन, साथ ही साथ पहले दिन से लेके कलश की स्थापना करते और अखंड दिया जलाते। अखंड दिया के साथ साथ व्रत, उपवास, नीति नियम का पालन करना, तो ये सब विधि स्थूल रूप से करते आए। पर ये जो विधि कर रहे हैं उसका वास्तविक रहस्य क्या है? वास्तव में ये जो देवियों का भिन्न भिन्न रूप दिखाया है, वो देवियों की शक्ति जो भिन्न भिन्न है, यानी देवियों ने जो भिन्न भिन्न शक्ति को जीवन में धारण किया, वो भिन्न भिन्न शक्ति का भिन्न भिन्न रूप में गायन पूजन हो रहा है। और ये देवियों के पास जो हिंसक अस्त्र शस्त्र दिखाए, तो वास्तव में ये अस्त्र शस्त्र हिंसक नहीं, परंतु ये अस्त्र शस्त्र ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र, दिव्य शक्ति या दिव्य गुण के अस्त्र शस्त्र, जिनके थ्रू उन्होंने आसुरी वृत्ति पर विजय प्राप्त किया। तो उसी की यादगार में ये सारे अस्त्र शस्त्र देवियों के हाथ में दिखाते। एक तरफ देवियों को असुर संहारिणी कहते और दूसरी ओर उसको जगत का उद्धार करने वाली कहते। तो ये देवियों ने कैसे असुर का संहार किया? तो आसुरी वृत्ति को खत्म करके दैवी वृत्ति को उजागर खुद के जीवन में किया और अनेकात्मा के जीवन को भी श्रेष्ठ बनाया। इसलिए असुर संहारिणी और साथ साथ उसको जग उद्धारक भी कहा जाता है। इन देवियों की यादगार नवरात्रि के रूप में मनाते, क्योंकि रात्रि यानी जब अंधकार का समय हो। कौन सा अंधकार? जब दुनिया में पापाचार, भ्रष्टाचार, अज्ञान अंधकार छा जाता, तब इन देवियों को इस धरा पे अवतरित होने की आवश्यकता होती है। और उसी के साथ साथ जैसे नवरात्रि मनाते हैं तो शिवरात्रि जो मनाते, तो शिव के साथ भी रात्रि शब्द है। तो जरूर ये दो जो त्योहार है उसका आपस में कुछ संबंध है, कनेक्शन है, कि जब शिव इस धरा पे आते हैं तो उस समय अज्ञान का अंधकार होता है
और उसी समय शिव ने शक्ति देके इन देवियों को सशक्त बनाया और ये देवियाँ भी असुर संहार करने में मददगार बनी। यानी दुनिया की जो आसुरी वृत्ति है या आसुरियत जो दुनिया में फैली हुई है उसको खत्म करने में मददगार बने। इसलिए देवियों की यादगार नवरात्रि तो शिव के अवतरण की यादगार शिवरात्रि के रूप में मनाते। तो ये जो व्रत उपवास करते वो क्या है? तो व्रत यानी दृढ़ संकल्प कि हम अपने जीवन में अच्छाई को लाने के लिए, दिव्यता को लाने के लिए दृढ़ संकल्प करें। उपवास जो करते हैं स्थूल रूप में अन्न का त्याग, जल का त्याग, परंतु साथ साथ ये जो सारी कर्मेंद्रिया है उनके लिए जो निषेध चीज वस्तु उसका हम त्याग करें। जैसे मुख के द्वारा बुरा बोले नहीं, कानों के द्वारा बुरा सुने नहीं, आंखों के द्वारा बुरा देखे नहीं। तो यह कर्मेंद्रिय के लिए जो निषेध है तो उसका त्याग करें। यह भी तो सबसे बड़ा उपवास है। जागरण, आत्म जागृति कि आत्मा पाप कर्म से बच के रहे, सत्कर्म की ओर प्रवृत्त रहे, वो जागृति होनी चाहिए। आत्मा का दीप जगाना है तो उसी की याद में दीप जलाते, कलश स्थापित करते। ये ज्ञान का कलश जो देवियों ने अपने जीवन में ज्ञान धारण करके अनेक आत्मा को भी ज्ञान देने का कार्य किया। तो ये नारी शक्ति जिन्होंने अपने में दिव्यता लाके देवत्व को प्राप्त करके आसुरी तत्व को खत्म किया, इसी की यादगार ये नवरात्रि। तो आज के दिन नवरात्रि का रहस्य सुना। वो जो देवियों के बारे में हर रोज आपको वीडियो के द्वारा देवियों की महिमा क्या है, उसके अस्त्र शस्त्र किस बात का प्रतीक है, उनके जो वाहन दिखाए वो किस बात का प्रतीक है, वो सारी बातें रोज एक एक देवी के बारे में सुनाते हुए आपको समझाएंगे। तो जरूर आप वीडियो अवश्य देखना। 9 दिन तक ये वीडियो शेयर करते रहेंगे। परम पिता शिव की शिव शक्तियाँ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ